जय श्री महाकाल। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्युः परिरक्षणार्थं वंदे महाकालमहं सुरेशं। भगवान श्री महाकाल आदिशक्ति भगवती हरसिद्धि और बाबा काल भैरव के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आज आपके साथ उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर एक बहुत अच्छे विषय को लेकर। और हम वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और आज अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्म को जानें और धर्म से जुड़ें। धार्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप हमेशा के लिए मुझसे जुड़े रह सकते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरा नए वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है, श्रावण के इस पुण्य पवित्र महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है। बहुत से प्रश्न आते हैं मेरे पास कुंडली के माध्यम से, जिनको सर्प दोष, नाग दोष या काल सर्प दोष होता है। तो इस दोष के कारण आर्थिक परेशानी, मानसिक चिंता, कार्य क्षेत्र में बार बार रुकावट या कई प्रकार की परेशानियां जातक को उत्पन्न होती हैं। तो इस विषय में इसकी विधिवत शांति के लिए तो नाग श्राद्ध, नाग बलि, काल सर्प दोष शांति और विधिवत राहु केतु के जप जो है पूर्ण रूप से इसमें सफलता प्रदान कराते हैं और लाभदायक होते हैं और इनसे संबंधित ग्रहों की शांति हो जाती है। जो नाग दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वह पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता, क्योंकि दोष जो हो गया है वो हो गया, परंतु हमारे कर्मों से, पूजन पाठ से हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं और शुभ प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो आज हम इसी संबंध में बात करेंगे कि काल सर्प दोष, नाग दोष या जन्म पत्रिका में सर्पदंश योग, विष योग जो होते हैं, उन्हें किस प्रकार से आप दूर कर सकते हैं। तो इनकी विधिवत शांति तो किसी तीर्थ क्षेत्र पर, शिवालय में जाकर विधिवत शांति कराना चाहिए। परंतु आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा करने में समर्थ नहीं है, तो मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। उस उपाय से जो है आप अपने घर रहकर भी कुछ हद तक उसके अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में, शिक्षा में या जिस किसी भी क्षेत्र में रुकावट आ रही है तो वह रुकावट दूर होकर आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो जैसा आप सब जानते हैं कि श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है। इस दिन नाग पूजन का बड़ा महत्व है। नाग पूजन करने से मानसिक चिंता, मानसिक कष्ट और भय दूर हो जाता है। नाग पूजन भारतीय परंपरा और वैदिक संस्कृति में प्राचीन काल से ही रही है और इसका बड़ा महत्व बताया गया है। हमें क्यों सर्प से संबंधित समस्या होती है, क्यों सर्प दोष होता है, क्यों काल सर्प दोष होता है, तो इसके संबंध में पिछले समय में हमारे द्वारा सर्प की हत्या या हमारे किसी पूर्वज का सर्प योनि में चले जाना और ऐसे और भी कई कारण बनते हैं। इसके लिए हम विस्तृत रूप से बाद में चर्चा करेंगे, परंतु हम नाग पंचमी पर सर्प पूजन की विधि को समझ लें, जिससे कि आपकी कुंडली में जो भी दोष है तो वह शीघ्रता से दूर हो जाए और आपको लाभ प्राप्त हो। तो इस संबंध में अगर आपको काल सर्प दोष है या कोई भी दोष है तो उसके लिए आपको क्या करना है, नाग पंचमी के दिन सर्प का पूजन करना है। आपने देखा होगा कुछ घरों में जो गांव के क्षेत्र से जुड़े होते हैं, उनके यहाँ द्वार पर गोबर से नाग बना दिए जाते हैं और उनका पूजन किया जाता है। तो इसका मत भविष्य पुराण में दिया हुआ है। भविष्य पुराण इस संबंध में कहता है कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो है द्वार के दोनों तरफ गोबर से लीपकर गोबर से विषधारी सर्पों को बनाना चाहिए और विधिवत उनका पूजन करना चाहिए। जो हम पूजन करते हैं उसी प्रकार उनका विधिवत पूजन करना चाहिए और दूध का उन्हें नैवेद्य लगाना चाहिए। और उस पूजन के समय संभव हो तो धूप और दीप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि धूप और दीप की जो गर्मी होती है, नाग उससे क्रोधित हो जाते हैं।
अगर लगाना भी हो तो पूजन के स्थान से काफ़ी दूर लगाइए। लोकाचार के हिसाब से इस दिन रात्रि के समय किसी वृक्ष के नीचे दूध रखना चाहिए, इससे भी काफ़ी लाभ होता है। नाग का अपने घर के मुख्य द्वार पर विषधारी गोबर के नाग को बनाकर विधिवत उनका पूजन करना चाहिए। उसके बाद चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लाकर के आप उनका भी विधिवत पूजन करें और पूजन करने के बाद उनका अभिषेक करें। रुद्र सूक्त से या नाग सूक्त से उनका अभिषेक करें। यह जो नाग 9 नाग हैं या 12 नाग भी मुख्य रूप से प्रचलित हैं, तो उनका स्मरण करके उनका पूजन करें। मनसा देवी का पूजन करें, नाग माता कद्रू का पूजन करें और पूजन करने के बाद प्रवाहाभिमुख जिस तरफ जल बह रहा है, जल का बहाव जिस तरफ हो उस दिशा में मुख करके उनको जल प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी कुंडली में यदि सर्प दोष है और सर्प दंश योग है, विष योग है या काल सर्प है, तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इस संबंध में पुराणों में और भी कहा है कि नाग पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी को लेना चाहिए, मतलब पंचमी और षष्ठी उसी दिवस में लगभग हैं, तो इसमें नाग पूजन करने से नाग अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, उनकी बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। और लोकाचार के हिसाब से या वर्तमान में जो लोकाचार जो नियम हैं उनके हिसाब से यथासंभव जहाँ तक हो तो नाग पंचमी के दिन किसी भी नुकीली चीज़ या धारदार चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली से इस दोष को दूर करना चाहते हैं, इसका शुभ प्रभाव चाहते हैं और अशुभ प्रभाव को कम करना चाहते हैं, तो उस दिन किसी भी नुकीली चीज़ या धारदार चीज़ या धातु की चीज़ का आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। और संभव हो तो उस दिन नाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए, विधिवत पूजन के क्रम को करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए और दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। इस तरह के कुछ जो कर्म आप करते हैं तो उससे आपकी कुंडली में सर्प से संबंधित और नाग से संबंधित जो दोष होता है बहुत हद तक आप उसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। परंतु इसकी विधिवत शांति आप तीर्थ स्थान पर जाकर ही करवा सकते हैं। यह जो उपाय हैं यह उसके दुष्प्रभाव को कुछ कम करने में सक्षम है या उसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें। ऐसे और भी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मुझसे लगातार जुड़े रह सकते हैं। जय श्री